वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो ये भी उसी जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, यानी इसको एक्सपेंड नहीं करना, यानी इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट जो हम निकालते थे वो नहीं निकालेंगे। पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अभी यहाँ पे कुछ बातें हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या सिखाया था आपको, वो जब भी कोई मैट्रिसेस हो और विदाउट एक्सपेंडिंग बोले और आपको बोले कि वो 0 के इक्वल करके दिखाएं, 0 के इक्वल, तो आपने उसमें क्या करना है, ये बात आपको याद होगी। मैंने क्या बोला था, या तो इसकी हमें रो एक जैसी करनी होगी या इसकी हमें कॉलम एक जैसे करने होंगे। दो या दो रो एक जैसी करें या दो कॉलम एक जैसे करें, तो इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है इस सारे को हम 0 की इक्वल करें। ठीक है, अब ये दो कॉलम और दो रो एक जैसी, यहाँ पे तो देखिए 1 1 1 है। ठीक है, अगर ये ए में इसमें प्लस करूंगा तो ए बी सी हो जाएगा, बी इसमें प्लस करूंगा तो सी ए है, ये भी ए बी सी हो जाएगा, सी इसमें प्लस करूंगा तो ये भी ए बी सी हो जाएगा। तो ये तीनों ए बी सी ए बी सी ए बी सी हो जाएंगे। तो ए बी सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी 1 1 आ जाएगा और ये भी 1 1 है, तो दो कॉलम एक जैसे बनेंगे। और जब भी किसी के दो कॉलम एक जैसे बनते हैं उसका डिटरमिनेंट अज खुद 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो अब करें, यहाँ पे ऐड करें, ऐड करेंगे किसको, जो कॉलम 2 है उसे हम प्लस करेंगे किसमें, इन कॉलम 3 में, यानी जो कॉलम 2 था उसे इन 3 में प्लस करेंगे। अभी यहाँ पे लिखे, देखिए 1 1 1 लिखा, यहाँ पे लिखा ए बी और सी लिखा, और ये इसमें प्लस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये इक्वल करना है हमें 0 के। ये कॉलम अगर इसमें प्लस किया तो देखें ए बी सी हो जाए, ये नहीं, ये चीज़ें एक जैसी बन गई। अब हम करेंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन कॉलम 3 में से, कॉलम 3 एक जैसा है, वहाँ से हम कॉमन निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन तीनों में, तो यहाँ पे निकाल के बाहर रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे ये 1 1 1 लिखा, a b c लिखा, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, और ये इक्वल है हमारा किसके, 0 के। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, कोई भी मैट्रिसेस हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था, उसके दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ 2 रो और या 2 कॉलम आर सेम, जब भी किसी की रो 2 या कॉलम 2 सेम हो जाए, देन डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है। अब इसके दो कॉलम तो एक जैसे ना, कोई से भी दो कॉलम या कोई सी भी दो रो एक जैसी हो गई, उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। तो हम ये पीछे वाला लिखेंगे, देखें ये लिखा हमने a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा हो गया इक्वल 0 के सारा, ये इक्वल हमें 0 के करना है। अब देखिए 0 को जो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 इक्वल 0, ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया हमारा। क्योंकि देखें एक्सपेंड के बगैर, यानी इसका डिटरमिनेंट हमने नहीं निकाला, हमने रो कॉलम को ऐड किया, ऐड करके और उसी तरीके से हमने इसको 0 के प्रूव किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब इस सेकंड पार्ट में भी वही बात है, देखिए यहाँ पे भी वही बात है, देखिए कि इस मैट्रिसेस को इक्वल करना है किसकी, 0 की।
ज़ीरो की करना है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई मैट्रिक्स ज़ीरो की इक्वल हो उसका कोई और वे तरीका नहीं है, आपके जहन में बस एक ही बात हो, या तो दो रो एक जैसी करें या दो कॉलम एक जैसे करें, ठीक है, तब ये ज़ीरो की इक्वल होगा। अब किस तरीके से करें, आपकी मर्जी है, कोई रो किसी में प्लस करें, कोई कॉलम किसी कॉलम में प्लस करें, या कोई रो किसी रो में से माइनस करें, कोई कॉलम किसी कॉलम में से माइनस करें, ये आपके जहन में बातें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर देखें ये कॉलम 2, इसको माइनस करेंगे 1 से, तो देखें x में से कट जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा इधर, यहाँ पे x में से कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, x में से कट जाएगा, 9 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 बच जाएगा, यानी ये तीनों नंबर एक जैसे आ रहे हैं। इसको भी माइनस करेंगे 1 से, तो देखिए 5 में से x तो कट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बाकी यहाँ पे 4 बचेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे भी 4, ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से सबट्रैक्ट करें। किस तरीके से, देखिए यहाँ हमने लिखा, ये तो वही लिखेंगे x + 1, ये लिखा x + 4, x + 7 लिखा। अब इसको सबट्रैक्ट करना है, देखिए x + 3 तो वही लिखेंगे, यहाँ से ये माइनस करेंगे -x -1, ये सबट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें x + 4, इसको भी माइनस करेंगे, x - 4, ये इसमें से माइनस किया, ये भी माइनस करें यहाँ पे, अच्छा x + 6 है, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे x + 9, इसमें से भी इसको माइनस करेंगे -x -7, और यही कॉलम 1 3 में से भी माइनस करेंगे, देखिए किस तरीके से, x + 5, इसको माइनस करेंगे x - 1, x + 8, इसको माइनस करेंगे x - 4, और x + 11, इसको माइनस करेंगे x - 11, 7 यहाँ पे 7 था, देखिए ये माइनस। अब ये कॉलम इसमें से भी माइनस किया, ये कॉलम इसमें से भी आगे माइनस किया, अब बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा, ये लिखें, ये तो वही लिखेंगे x + 1, x + 4, x + 7, यहाँ से देखिए x में कट गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, यहाँ से x में कट गया, 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 बचेंगे, x में कट गया, 9 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 बचे, हमारे 2 बचे। यहाँ पे भी देखिए x में कट गया तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे x कट गया, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, x के 11 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे भी 4 बचेंगे हमारे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस करने से हमारा कोई भी दो कॉलम या दो रो एक जैसी नहीं बनी, लेकिन ये कॉलम उसमें अलग अलग एक जैसे नंबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन निकालेंगे, किसमें से, कॉलम 2 जो है, ये कॉलम 2, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, एंड कॉलम जो 3 है ये वाला, इसमें से हम 4 कॉमन निकालेंगे, 4 निकालेंगे। अब देखिए ये एक 2 निकाला कॉमन, एक 4 निकाला बाहर। अब ये तो वही रखेंगे, x + 1, x + 4, x + 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाला था। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 1, तो यहाँ पे भी 4 हमने कॉमन निकाला था, इक्वल 0। अब देखें दो कॉलम एक जैसे बन गए, दो कॉलम एक जैसे बन गए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ हमें पता है 2 रो और यहाँ 2 कॉलम आर सेम,
then determinant become 0। तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो ये सारा 0 के इक्वल हो गया, ये 4 टाइम 2 इज 8 बन गए, और ये पूरा 0 हो गया इक्वल 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो ये 0 इक्वल 0 प्रूव हो गया हमारा, यानी ये भी हमारा 0 के इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। अच्छा 3 में एक बात है, देखें इस बुक वालों की गलतियां देखें यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई एक नंबर का एक अल्फाज का फ़र्क नहीं है। देखिए ये और ये, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके का है, कोई नंबर का फ़र्क नहीं है। ये इन्होंने 2 मिस्टेक से लिख दिए, मिस्टेक से। अब देखें मैंने आपको फर्स्ट ईयर के 2 बुक दिखाए थे, एक अलग था उसमें अलग गलतियां थी, ठीक है, वो इन्होंने फिर दूसरा बनाया ये वाला, इसका कवर देखें वाइट वाला है, ठीक है। तो अब इसमें भी उस पुराने वाले बुक में भी इन्होंने ये दोनों एक जैसे ही लिखे हैं और नए में भी इन्होंने एक जैसे ही लिखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ नए में चेंजिंग नहीं की, तो ये तो दोनों एक जैसे ही हैं। समझिए तीसरा क्वेश्चन तो आपने बस इसी को ही लिखना है, यही वाला ही बिल्कुल लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, इसके पार्ट 4 पे। तो 4 देखें, पार्ट 4 में देखें, पार्ट 4 में अब ये इक्वल 0 के नहीं है। देखें इसको हमें इक्वल करना है 4ABC के। अब 4ABC के जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पे तो वो बात नहीं होगी कि इसके 2 कॉलम या 2 रो एक जैसे करें, क्योंकि वो तब करते हैं जब इक्वल होता है वो मैट्रिक्स 0 की। तो बाकी तो पीछे वाले सब 0 के थे, यहाँ पे 0 के नहीं है। लेकिन हम इसको एक्सपेंड भी नहीं करेंगे, यानी डिटरमिनेंट नहीं निकालना, डायरेक्ट डिटरमिनेंट नहीं निकालना, पहले इसको हल करेंगे। अब आप किस तरीके से करें, रो किसी में से माइनस करें, कॉमन कॉलम किसी कॉलम में से माइनस करें, प्लस करें, कुछ भी करें, ये हमें इसके इक्वल करके दिखाएं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करें। रो जो 2 है उसको माइनस करेंगे, एंड रो 3 यानी दूसरी रो और तीसरी रो, इसको माइनस करेंगे रो 1 में से। किस में से, रो 1 में से। समझते जाएं बात, देखिए रो 2 और रो 3, ये 2 रो और 3 रो, इनको माइनस करेंगे 1 में से, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पे लिखा हमने, समझते जाएं, B प्लस C, फर्स्ट वाला। अब ये रो 2 में ये आता है फर्स्ट वाले में से, 3 में से ये आता है, ये दोनों क्योंकि 2 रो और 3 रो दोनों 1 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ से B माइनस होगा और ये C भी माइनस होगा, कि दोनों इसमें से माइनस हो गए। और ऊपर देखिए सेकंड कॉलम में देखिए A लिखा हुआ है, तो इसमें से ये माइनस करें, माइनस C माइनस A, और ये भी माइनस होगा क्योंकि थर्ड रो भी माइनस करनी है, सेकंड रो भी। और ऊपर देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ था, इसमें से B माइनस करेंगे, सेकंड रो वाला, ये भी दोनों माइनस करेंगे, माइनस A माइनस B, और इसको इक्वल करना है 4ABC की, ठीक है। तो अब ये नीचे वाले तो वही लिखते हैं, ये माइनस भी करते हैं और वही भी लिखते हैं, ये पता है पीछे। ये देखिए C A प्लस B लिखा। अब क्या हो बचा, क्या देखिए यहाँ पे वो लिखे, B में से कट गया, एक प्लस का माइनस का, C में से कट गया, यहाँ बचा 0। यहाँ से देखिए A में से कट गया, लेकिन C दोनों माइनस के, तो माइनस के 2C बने। यहाँ से देखिए A में से कट गया, B दोनों माइनस के 2B बचे। क्लियर हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा B और ये बचा C, यहाँ पे वही लिखेंगे C प्लस A, और ये B, ये A प्लस B, और इसके नीचे C था, यानी नीचे वाले वही लिखे, और इसको इक्वल किसके करना है, 4ABC के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ में आया, यानी जो सेकंड रो थी और थर्ड रो, इसको 1 में से माइनस किया।
अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए टेकिंग कॉमन, अब कॉमन किसी में कोई एक जैसी, ना किसी रो में एक जैसी चीज़ें, ना किसी कॉलम में एक जैसी चीज़ें, तो यहाँ से -2 है, यहाँ भी -2 है, इसमें से भी -2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन का मकसद क्या होता है। देखिए अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ 0 है और प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल दिया। आप सोचेंगे यहाँ पे तो 2 नहीं था, तो कोई मसला नहीं, 0 लिख दें, 0 में से कोई भी कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे ये 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब देखें जो कॉमन लिया था ये दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी जैसा ही आंसर आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 1 इज 2, तो देखिए वही आएगा ना। तो कॉमन का मकसद होता है यानी वो नंबर निकाले, अगर वो मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसी जैसा ही आए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसी जैसा ही आएगा। तो 0 भी हो कोई इशू नहीं, यहाँ से हम -2 इन दोनों में तो है ना, तो इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे -2 कॉमन, यहाँ पे निकाला -2 हमने कॉमन निकाला, तो ये 0 वही लिखेंगे, ये -2 निकल गया, बाकी बचा C, -2 निकल गया, यहाँ बचा B बचा, और यहाँ भी वही लिखेंगे B और C प्लस A और ये B, और यहाँ पे बचा C, यहाँ पे बचा C और A प्लस B बचा, इक्वल ये होगा 4ABC के। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब दोबारा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो जो 2 है एंड रो 3 इसको माइनस करेंगे रो 1 में से। अब किस तरीके से करेंगे, देखें ये -2 लिखा, ये तो बाहर जो निकाला था कॉमन हमने वो लिखा। अब किस तरीके से देखिए माइनस होगा, ऊपर वाले तो वही लिखे हैं 0 C B, ये जो फर्स्ट रो है ये माइनस करेंगे 2 रो में से भी 3 रो में से भी। देखिए इसको इसमें से माइनस करें, देखिए B -0 तो वही भी आएगा, इसको इसमें से भी माइनस, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो जो है इसको सेकंड रो में से माइनस करना है फर्स्ट रो को, और फर्स्ट रो थर्ड रो में से भी माइनस करना है। तो ये फर्स्ट रो में था, इसमें से भी माइनस करना है, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी, यानी C में से भी 0। अब इसको इसमें से भी माइनस करना है, इसमें से भी, यानी C प्लस A, ये -C हो गया और C -C हो गया। इसको इसमें से भी माइनस करना है, इसमें से भी, तो ये B -B हो गया और A प्लस B -B हो गया। इसका आंसर आएगा 4ABC, इसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बचेगा क्या क्या, यहाँ पे हमने दे दिया ये -2 तो बाहर जो पड़ा था वो, ठीक है, ऊपर वाले तो 0 C और B वही दे दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए B में से 0 जाएगा तो B बचेगा, C में से 0 जाएगा तो C बचेगा, क्योंकि 0 कोई वैल्यू तो नहीं है, B और C बचेगा। यहाँ पे देखिए C में कट गया, एक माइनस का एक प्लस का, A बचेगा, यहाँ से भी C कट गया, यहाँ 0 बचेगा, A और 0 बचेगा, यहाँ पे A बचा और ये 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए B में से कट गया, प्लस माइनस का 0 बचेगा, यहाँ से B माइनस का प्लस का कट गया A, तो 0 और A बचेगा, यहाँ बचेगा 0 और A बचा। इसका आंसर लाना है हमें 4ABC। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट की, ये की। अब इसको हमें डिटरमिनेंट निकालना है। अभी किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमें पता है ये 0 उठाते हैं, तो ये 0 जब उठाएंगे तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो बाकी 4 नंबर बचे यहाँ पे A 0 0 A, ठीक है। और ये जब भी उठाते हैं बीच वाला तो उसको हम देते हैं माइनस, ठीक है, यानी ये प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, ये पीछे सीख के आए। तो इसे हम उठाया, जो ये C जिस रो में वो रो ख़त्म और जिस कॉलम में वो कॉलम ख़त्म, बाकी ये 2 और ये 2 बचे, B C 0 A बचा, ठीक है। अब लास्ट वाला उठाएं, B उठाया तो B जिस रो में था वो रो ख़त्म, कॉलम में था वो कॉलम ख़त्म, ये 4 बचे, B A
सी और 0 ये बचे। अब देखें यहाँ पे हमने लिखा -2, ठीक है। अब ये जो सारा मैट्रिक्स है ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 0 से जिसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा सी, इसको हम मल्टीप्लाई करें, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए भी हो जाएगा, और सी को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी, और यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, और बीच में पता है आपको माइनस देते हैं हम, ये पीछे डिटरमिनेंट सीख के आए थे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए -2। अच्छा ये डिटरमिनेंट देखिए अभी भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, लेकिन शुरू में नहीं निकालना, कुछ स्टेप बना के बाद में डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बोला भी था इन्होंने कि देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, तो बाद में ये हमें निकाल रहे हैं, पहले हमने इसके स्टेप यूज किए थे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 0 तो खत्म हो गया, ये सी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का ए बी और सी हो जाएगा, और यहाँ पे देखें ये 0 तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये -2 बाहर लिखा, और यहाँ पे देखें ए बी सी, ये भी ए बी सी, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 2 ए बी सी बन जाएंगे, 2 बन गए। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम 2 इज 4 ए बी सी हो गया, यही हमारा आंसर था और ये प्रूव हो गया। देखिए इन्होंने बोला कि ये इक्वल होगा 4 ए बी सी की, तो ये 4 ए बी सी की प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 4 भी हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे भी वही बातें हैं कि इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल बनाएं, ठीक है। जब इसके इक्वल बन जाए उसके बाद इस सारे को इसके इक्वल भी बनाएं, यानी 2 चीज़ें इन्होंने दी हैं कि इसको इसके इक्वल भी बनाएं, फिर उसमें से इसके इक्वल भी बनाएं, 2 चीज़ों के इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले इसको तो हम इसके इक्वल बनाएंगे, तो इसके इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वो क्वेश्चन ये हमारा जो था इसे हमने हल करना है। तो इसे करेंगे क्या, देखें यहाँ पे करेंगे, समझते जाएं। देखिए इसके अपान में नंबर है ए बी सी है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रो 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे ए को, रो 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे बी को, रो 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे सी को, और जो भी चीज़ हम डिवाइड करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। अब किस तरीके से करेंगे देखिए, समझते जाएं। यहाँ पे पहले तो बाहर लिखें ए बी सी, ये मल्टीप्लाई करना है और हमें डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब रो जो 1 है देखिए ऊपर, इसके साथ हम ए डिवाइड करेंगे, देखिए 1 प्लस ए, इसके साथ डिवाइड करेंगे ए को, इस 1 के साथ भी ए को डिवाइड करेंगे, और इस 1 के साथ भी हम ए को डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। जो दूसरी रो है उसके साथ हम बी को डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड किया और ए बी सी बाहर हमने दे दिया है मल्टीप्लाई में, तो इन सारी रो, सेकंड जो रो है उसके साथ हम बी को डिवाइड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, 1 के साथ बी को डिवाइड करें, 1 प्लस बी के साथ भी बी को डिवाइड करें, और 1 के साथ भी बी को डिवाइड करें, सेकंड से भी हो गया। और जो थर्ड रो है उसके साथ डिवाइड करेंगे हम सी को, तो ये 1 के साथ सी डिवाइड करें, और इस 1 के साथ भी सी को डिवाइड करें, 1 प्लस सी के साथ भी सी को डिवाइड करें। तो इसके साथ डिवाइड ए किया, बी किया, सी किया, और ये मल्टीप्लाई भी कर दी हमने, क्योंकि डिवाइड जो चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई भी हो जाती है, ठीक है। और इसको हमें प्रूव करना है इसके ए बी सी, 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी के, ठीक है। अब करेंगे क्या, समझते जाएं। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ ए बी सी, ये लिखा,
देखिए ये ए इस दोनों के नीचे, तो 1 के नीचे अलग दें, प्लस ए के नीचे अलग दे सकते हैं हम, क्योंकि ये ए इन दोनों के नीचे थी, हम अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पे तो वही लिखे 1/a, यहाँ पे भी वही लिखे 1/a लिखा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे 1/b, और ये b इन दोनों के नीचे था, तो 1 के नीचे b दे दें, और प्लस b के नीचे भी b दे दें, क्योंकि इन दोनों के नीचे था, अलग अलग दे सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो फिर वही आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1/b, और नीचे भी देखें ये 1/c, और यहाँ पे भी 1/c, और ये c इन दोनों के नीचे, 1 के नीचे भी c दे दें, c के नीचे भी c दे दें, और इसको इक्वल करेंगे हम इसके ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, इसकी इक्वल करना है। ठीक है, ये हमने क्यों किया इस तरीके से, देखें। अब क्या करते हैं, ABC तो हमने लिखा, अब करना क्या है, यहाँ से ए कट जाएगा। पहले तो नहीं कट रहा था, अब अलग अलग दिया तो कट सकता है। यहाँ पे 1/a और प्लस यहाँ पे बचा 1, क्योंकि ये कट गया, और यहाँ पे 1/a बचा, यहाँ पे 1/a बचा, यहाँ पे 1/b बचा, और यहाँ से b कट गया, तो 1/b प्लस 1 बचा, और यहाँ पे भी 1/b बचा, ये 1/c बचा, और यहाँ पे ये 1/c बचा, और यहाँ से c कट गया, तो 1/c प्लस 1 बचा। इसको इक्वल करना है हमें ABC 1 + 1/a 1/b 1/c की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखें, समझते जाएं यहाँ पे बात। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे किसको, जो रो हमारी 2 है एंड रो हमारी जो 3 है, यानी 2 रो और 3 रो, इसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इन रो 1 में, यानी इसको और इसको, इन दोनों को 1 रो में प्लस करेंगे। किस तरीके से, देखें, यहाँ पीछे तो हमने लिखा ABC, ये तो हमने लिख लिया। अब ये 1/b, देखें, इसमें प्लस करें, तो पहले तो लिखें यहाँ पे 1/a प्लस 1, ये तो लिखा हुआ था 1/a प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 1/b और 1/c। देखिए 1/b सेकेंड रो में था, ये थर्ड रो में था, इन दोनों को 1 में प्लस कर दिया। अब इन दोनों को भी हम 1 में ही प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a 1/b 1/c और ये 1। देखिए ये 1/b 1, ये और 1/c, ये तीनों इसमें प्लस कर दिए। अब ये भी इसमें प्लस करें 1/a के साथ, ये 1/a प्लस 1/b 1/c और ये 1। देखिए 1/a लिखा, ये 1/b इसमें प्लस किया, ये इसमें हमने प्लस किया। ये आगे पीछे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब नीचे वाले भी वही लिखते हैं हम, ये तो वही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 1/b, देखिए 1/b लिखा, और ये b 1/b प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे ये 1/b लिखा, और नीचे ये 1/c, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/c, और ये 1/c प्लस 1 लिखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखें, ये तो बात एक ही है ना, ये वाली 1/a 1/b 1/c प्लस 1, आगे पीछे यहाँ पे भी 1/a 1/b 1/c प्लस 1, 1/a 1/b 1/b 1/c प्लस 1, यहाँ पे भी वही बात है। इस 1 को आप आखिर में भी रख सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। अब इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये 1 जो था वो आखिर में रख दें, कर सकते हैं। यानी ये चीज़, ये और ये तीनों एक जैसी हैं, तो इसे हम कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉमन, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये इन तीनों में मौजूद है। अभी ये जो हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पीछे तो पड़ा था a प्लस b और c, और यहाँ पे हमने कॉमन निकाला
1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1, ये हमने कॉमन निकाला। तो यहाँ पे बचा क्या क्या वो लिखें। देखिए जब यहाँ से ये तीनों कॉमन निकल गए तो यहाँ बचा 1 1 1, ये बचा। और नीचे वाले तो वही लिखेंगे 1 अपान बी 1 अपान बी प्लस 1 और 1 अपान बी। और यहाँ पे देखिए 1 अपान सी 1 अपान सी 1 अपान सी प्लस 1। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, समझते जाएं। देखिए अब यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। कॉलम जो 2 है, ये वाला 2 कॉलम, इसमें से कॉलम 1 माइनस करेंगे एंड कॉलम जो 3 है इसमें से भी कॉलम 1 हम माइनस करेंगे। यानी ये जो कॉलम था 2, इसमें से ये 1 कॉलम माइनस करेंगे, 3 में से भी 1 कॉलम माइनस करेंगे। तो ये तो पीछे वही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखा, और ये अगर 1 पहले लिख दें 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी, ये कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं सभी प्लस में। अब यहाँ पे जो माइनस का मैंने बोला था वो देखिए, कॉलम 1 तो वही लिखना है। देखिए 1 1 अपान बी 1 अपान सी, ये तो हमने वही लिखा। अब देखिए ये कॉलम इसमें से माइनस करें 1 1 में से 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 पड़ा था ना। यही कॉलम 3 में से भी माइनस करना है, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब 1 अपान बी इसमें से माइनस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा होता 1 अपान बी, इसमें से माइनस करें ये 1 अपान बी, और ये प्लस का 1 पड़ा था वो दिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखें 1 अपान बी लिखा था, इसमें से माइनस करेंगे 1 अपान बी, क्योंकि ये 1 कॉलम 2 में से भी माइनस करना है, 3 में से भी माइनस करना है। और ये 1 अपान सी इसमें से माइनस करें, 1 अपान सी माइनस करेंगे 1 अपान सी। और यहाँ भी देखिए 1 अपान सी माइनस करेंगे 1 अपान सी, और ये प्लस का 1 दे दिया। यहाँ पे वो दोनों दिए, और ये कॉलम 1 में जो 1 अपान सी था वो इसमें से माइनस कर दिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे लिखा हमने ए बी सी, और ये 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी तो लिखा। यहाँ पे क्या क्या बचेगा वो देखिए, ये बचा 1, ये तो वही 1 है, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 0, वहाँ पे भी बचेगा 0 0 बचा। यहाँ पे बचेगा 1 अपान बी, ये 1 अपान बी कट गया, यहाँ बचा 0, ओ सॉरी 1 बचेगा ना, ये वाला देखिए। और ये दोनों कट गए, यहाँ बचा 0, और यहाँ बचा 1 अपान सी, ये दोनों कट गए, बचा 0, और यहाँ पे भी ये दोनों कट गए, यहाँ बचा 1। तो यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ भी, ये तो फर्स्ट वाला वही कॉलम हमने लिखा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वही लिखें, यहाँ पे लिखा हमने, देखिए ए बी सी, और ये लिखा 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी। ये मैं वही लिखता हूँ पीछे वाला क्वेश्चन, जिसे आपको समझ में आए। 0 1 अपान बी 1 0 1 अपान सी 0 1, वही लिखा। यानी वही का वही जो लास्ट यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखा, क्योंकि अब यहाँ से हम हल करते जाएंगे। अब एक्सपेंड करें, देखिए इसको, ये तो पीछे वही लिखेंगे, ये वाला देखिए ए बी सी, और ये 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए ये 1 उठाया 1, तो 1 से ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये 4 नंबर बचे 1 0 0 1, ठीक है। और ये जब 0 उठाएंगे तो देखिए 0 से कोई भी चीज़ अगर देखें 0 उठाया तो ये ख़त्म, बाकी ये 4 बचेंगे। देखिए लिखते हैं आंसर तो इसका 0 ही आएगा, 1 अपान बी 1 अपान सी, और ये 0 1, और ये 0 उठाएंगे तो इससे भी देखिए ये ख़त्म 1 अपान बी 1 अपान सी 1 0 हो गया। अब समझते जाए, ये तो पीछे वाले लिखे ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी
1/c लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसका डिटरमिनेंट निकालें। इसको इसके साथ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये इससे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस। अब इसका जो भी आंसर आएगा, बाहर 0 पड़ा है तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, और ये भी इसका जो भी आंसर आएगा, इसके बाहर भी 0 पड़ा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। ये हमने लिखने ही नहीं थे, लेकिन समझाने के लिए आपको ज़रूरी है 0। अब ये देखिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, ये 0 तो ख़त्म हो गए, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ गया यहाँ पे a b c, और ये 1 + 1/a 1/b 1/c के इक्वल आ गया। देखिए, इसने यही बोला था ना हमें कि देखिए ये हमारा इक्वल करके दिखाएं, a b c 1 + 1/a + 1/b 1/c की, तो ये इक्वल हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हमें इक्वल करना है इसके, यानी इसमें से हमें ये भी बनाना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, a b c को इन सब से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा। देखिए किस तरीके से बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए a b c 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a b c, ठीक है, प्लस a b c को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c, और नीचे इसके a था, a b c को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो a b c, नीचे b था, a b c को इससे मल्टीप्लाई करें a b c, और नीचे c था। मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब करेंगे क्या, देखें a b c हो गया, ये a में से कट गया, बाकी बचा b c, यहाँ से b में कट गया, बाकी बचा a c, और यहाँ से c में कट गया, बाकी बचा a b। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। देखिए 2 आंसर बोले थे हमें, देखिए पहले बोला था इसके इक्वल करें, वो तो हमने किया, और जब a b c को इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये खुद ब खुद बन गया, यहाँ से देखिए ये बन गया। तो दूसरा आंसर ये प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसमें से कोई सवाल हो, बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको हमें इक्वल करना है इसके, ठीक है, यानी इसको इस जैसा बनाना है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए हमने तो ये साइड उठाई, देखिए हमने इस साइड को उठाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लेंगे कॉमन, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में है, तो हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन कॉलम 3 में से क्या लेंगे कॉमन, अल्फ़ा बीटा गामा। ये तो कॉमन निकाल लें फिलहाल। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा गामा हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा गया ये अल्फ़ा बीटा गामा बचा, और यहाँ पे बचा बीटा गामा, और ये गामा अल्फ़ा, और यहाँ पे बचा अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे बचेगा 1 1 1, क्योंकि हमने अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कॉमन निकाली थी। अब इसको हमने उठाया था, हल कर रहे हैं, आंसर इस जैसा हमें लाना है। बात को समझते जाएं। अब यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, रो 1 से हम अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 से बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 से गामा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिवाइड भी करना है। देखिए समझते जाए, ये तो अल्फ़ा बीटा और गामा ये तो हमने कॉमन निकाला था, ये बात समझिए। यहाँ से ये हमने लिखा अल्फ़ा बीटा गामा, ये कॉमन निकाला था, और इन्होंने क्या कहा था, रो 1 के साथ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, इससे अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, इससे अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। रो 2 से
बीटा को मल्टीप्लाई करना है, इसको बीटा से करें, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, यहाँ से भी ये बीटा हो जाएगा। और रो 3 से गामा को मल्टीप्लाई करें, ये गामा स्क्वायर हो जाएगा, और ये अल्फ़ा बीटा ये गामा यहाँ पे आ गया, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी पढ़ा था गामा, और यहाँ से भी गामा, ये भी गामा मल्टीप्लाई हो गया। अब इनसे मल्टीप्लाई तो हुए अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लाई हुए, लेकिन इन्होंने डिवाइड में भी बोला था ना कि अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइड भी करनी है, तो ये तो ऑलरेडी कॉमन निकाली थी हमने पीछे से, और ये इसके नीचे डिवाइड भी आ गई, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई कोई चीज़ कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, लेकिन फिर कॉमन निकल रहा है, देखिए कॉमन निकल रहा है, टेकिंग कॉमन किस में से निकालेंगे, कॉलम 2 में से, क्या, अल्फा बीटा गामा, वो कॉमन निकालें अभी, देखिए फिर दोबारा निकला है अल्फा बीटा गामा, वो जो पहले कॉमन निकाला था अल्फा बीटा गामा और उसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, उस डिवाइड वाले में से ये दोनों कट गए। अभी ये जो कॉमन निकाला है ये यहाँ से निकाला है, ये वाला, तो यहाँ बचा क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ से तो कॉमन निकल गए 1 1 1, और ये अल्फा बीटा गामा यहाँ पे बचा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब दोबारा वही स्टेप करेंगे, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, रो 1 से अल्फा, रो 2 से बीटा, रो 3 से गामा, क्योंकि हमें क्यूब तक लाना है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या करेंगे, रो 1 से अल्फा और रो 2 से बीटा और रो 3 से गामा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इससे अल्फा इससे बीटा इससे गामा, और ये डिवाइड में भी दे देंगे। किस तरीके से, देखें यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने लिखा अल्फा बीटा गामा, और ये डिवाइड में तो देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड में भी। अब अल्फ़ा से करेंगे, देखें तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। देखें किस तरीके से हुआ, देखें यहाँ से अगर इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को, तो अल्फ़ा 3 हो जाएंगे ना, अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हमने लिखे, देखिए वही। अब सेकंड रो से बीटा करेंगे तो वो भी इसी तरीके से बन जाएंगी, बीटा क्यूब बीटा और बीटा स्क्वायर, और इससे गामा, गामा क्यूब गामा और गामा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से ही बना है, इससे अल्फ़ा इससे बीटा और इससे गामा, बीटा करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, यहाँ बीटा और स्क्वायर हो जाएगा, गामा से ये 3 हो जाएंगे, यहाँ भी गामा और गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ तक। यहाँ ये कहाँ से आया, क्योंकि मल्टीप्लाई किए अल्फ़ा बीटा गामा, तो डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड में से वो जो कॉमन पहले निकाला था ये दोबारा कट गए। अब यहाँ पे हमारा ये आंसर तक बन रहा है। देखें अब करेंगे क्या, आंसर में किस तरीके से लिखा हुआ है, देखें कि अल्फ़ा 3 1 और 2, यहाँ से किस तरीके से लिखा हुआ है, देखें कि अल्फ़ा 1 यहाँ पे हो, 2 यहाँ पे हो और 3 यहाँ पे, इसी तरीके बीटा 1 2 3, गामा 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इस तरीके से करना है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे बात समझिए आप, हमें यहाँ पे करना है इंटरचेंज। क्या करना है, इंटरचेंज करेंगे, यानी कोई कॉलम किसी कॉलम में चेंज करें या कोई रो किसी रो में चेंज करें तो उसे बोलते हैं इंटरचेंज। देखें इंटरचेंज करना है कि जो कॉलम 2 है उसे हम चेंज करेंगे किससे, विथ कॉलम 1 से, यानी ये 2 कॉलम जो है वो 1 की जगह पे आएगा और ये 1 कॉलम 2 की जगह पे आएगा। फिलहाल तो ये करें, और इंटरचेंज में कुछ चेंजिंग्स होती हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा, ये कॉलम अभी यहाँ आ जाएगा
अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, और ये कॉलम इस जगह पे आएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। ये तो वही था, इसको तो चेंज नहीं किया था, बीटा गामा स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी कोई इंटरचेंज हम करें, यानी किसी कॉलम को किसी कॉलम में चेंज करें या किसी रो को किसी रो में चेंज करें, ठीक है, यानी उन दोनों की जगह चेंज करें, तो बाहर माइनस ज़रूर आता है। ये माइनस आएगा, ये माइनस ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने कॉलम को इंटरचेंज किया, यानी कॉलमों को कॉलमों में चेंज किया। अब फिर भी ये नहीं आया, अल्फ़ा हो फिर अल्फ़ा स्क्वायर वाला हो फिर क्यूब वाला हो, यानी इन दोनों को भी चेंज करना है, यानी ये लाना है इस जगह पे और इसको लाना है उस जगह पे। तो दोबारा अगेन करें इंटरचेंज, इंटरचेंज करेंगे किसको, कॉलम 2 को विथ किससे, कॉलम 3 से, यानी 2 कॉलम 3 की जगह पे लेकर जाएं, 3 को 2 की जगह पे लेकर जाएं। तो जब भी इंटरचेंज करते हैं, मैंने क्या बोला था, बाहर माइनस आएगी। ये तो एक इंटरचेंज किया था, वो माइनस तो बाहर पड़ी है, सही है, ये माइनस थी, और ये दूसरा जब इंटरचेंज करेंगे तो वो माइनस बाहर आएगी, 2 माइनस हो गई। तो ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे बाहर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये वही लिखें अल्फ़ा बीटा गामा, इसको इधर चेंज करें, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, स्क्वायर वाला कॉलम इधर आ गया और ये कॉलम इधर लेकर जाएं, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और ये गामा क्यूब हो गया। बात आई समझ में। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस आपस में ये प्लस हो गए, प्लस यानी पीछे साइन दे नहीं, तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और ये गामा क्यूब। तो ये प्रूव हो गया हमारा सेकंड साइकिल। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को स्क्वायर है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे भी वही किया हमने, अल्फ़ा बीटा गामा को स्क्वायर है, अल्फ़ा बीटा गामा को क्यूब है, इसको हमने हल किया था, इसके प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। 1 बाय 1 इसके सभी प्रॉब्लम किए। इसमें से कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।